अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हूर फूड सीक्रेट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चना दाल की रेसिपी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल होटलों में बनने वाली दाल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना हमने चीज़ों को करना है ग्राइंड और ना ही हमने चीज़ों को कूटना है या पीसना है। झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसको वन टच दाल की रेसिपी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दाल जो है ये झटपट से तैयार होगी, तो इसलिए इसका नाम वन टच दाल तो बनता है। चलें तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक कढ़ाई। ये काम आप कुकर में भी कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने लिया है 1 कप दाल का। 2 घंटे पहले मैंने दाल को भिगो के रखा हुआ था, फिर मैंने इसको स्टीम करके इस कढ़ाई में ऐड किया है। अभी मैंने ऑयल नहीं डाला। एक मैंने लिया है बड़े साइज़ का टमाटर, वो छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड कर दिए हैं। और एक ही मैंने बड़े साइज़ का लिया है प्याज, और 4 से 5 मैंने जैसे लिए हैं लहसुन के। सारी चीज़ों को हमने ऐसे ही साबित इसमें डाल दिया है मोटा मोटा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक का ऐड करूँगी, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। बस ये दो चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास के करीब पानी का। पानी ऐड करने के बाद हम इसको ढक देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे, गला लेंगे। 25 से 30 मिनट के बाद ये इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और इस शक्ल में आ जाएगी दाल। जो हमारे मसाला था, टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह, वो बिल्कुल इसमें गल चुके हैं। हमें एक्स्ट्रा से कोई ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें पानी भी इसका ड्राई हो गया। फिर मैं 1 कप लूँगी कुकिंग ऑयल का, वो इसमें ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसको दाल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। दाल तो हमारी गल चुकी है, लेकिन हमने इसको फ्राई करना है। ये देखें ऑयल हमारा ऊपर आ रहा है। इस दौरान मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, और 3 से 4 पिंच मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। दाल में काली मिर्च बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाले का, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा पाउडर का। इन सब मसालों को ऐड करते जाएंगे और साथ साथ हम दाल को भूनते जाएंगे। दाल को हम इतना भूनेंगे तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो सारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए और इसका कलर जो है वो ब्राउनिश सा हो जाए। इस तरह से ये देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है अदरक पाउडर का, और 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सब्ज़ मिर्चों की मैंने दरमियान से कटिंग करके उनको इस शेप में काट के वो ऐड की हैं। फिर हम इसको भूनते जाएंगे जब तक कि ऑयल सारा ऊपर ना आ जाए। 2 से 3 मिनट के लिए सब्ज़ मिर्चों को हम भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर हाफ़ गिलास के करीब मैं पानी डालूँगी और फिर इसको ऊपर से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको ड्राई कर लेंगे। आखिर में हम इसमें डाल लेंगे मेथी, कसूरी मेथी। ये खुश्क मेथी है, ये आपको डब्बों में भी मिल जाएगी और वैसे भी आपको खुली भी मिल जाएगी। ये ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो टेस्ट आता है दाल में। देखें माशाल्लाह से हमारी दाल रेडी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल होटलों वाली दाल, होटलों में बनने वाली दाल हमारी रेडी है। एंड में हम इसके ऊपर धनिया जो है वो काट के वो डाल देंगे। मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी है, झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी रेडी है। अगर इस दौरान अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू है। जो हमने इसमें मेथी एंड में ऐड की थी, उससे आप दाल के टेस्ट में फ़र्क देखेंगे ऐड करने से।
बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आएगा। ये देखें दाल हमारी बिल्कुल चिपकी नहीं है, दाना बिल्कुल अलग अलग है। दाल की बेस्ट रेसिपी की यही निशानी होती है कि दाल गली भी हो और उसका दाना भी अलग अलग हो। इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।